बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जिसमें आरव नाम का एक नन्हा लड़का रहता था। आरव बहुत ही मासूम और जिज्ञासु था। उसे जंगल के जानवरों से बहुत लगाव था, लेकिन गांव के बड़े लोग हमेशा उसे डराते थे कि जंगल में जाना खतरनाक है। लेकिन आरव के मन में जंगल को जानने की जिज्ञासा हमेशा बनी रही। एक दिन आरव जंगल के किनारे खेल रहा था, तभी उसे पास के पेड़ों के पीछे से गर्जन जैसी आवाज सुनाई दी। उसने झाड़ियों के बीच से झांक कर देखा तो वहां एक विशालकाय हाथी बैठा हुआ था। हाथी के पैर में गहरा जख्म था और वह दर्द से कराह रहा था। आरव को बहुत दुख हुआ। वह धीरे धीरे हाथी के पास गया। पहले तो हाथी थोड़ा घबरा गया, लेकिन आरव ने प्यार से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आरव ने ध्यान से देखा कि हाथी के पैर में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ था। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे कांटा निकाल दिया। हाथी ने जोर से चिंगाड़ मारी, लेकिन फिर उसने राहत की सांस ली। उस दिन से हाथी और आरव में दोस्ती हो गई। आरव रोज हाथी से मिलने जंगल जाता। वह अपने घर से फल, गन्ना और पानी लाकर हाथी को खिलाता। बदले में हाथी उसे जंगल के अनोखे पेड़ पौधों और जीवों के बारे में बताता। आरव ने हाथी का नाम गजू रख दिया। गजू और आरव की दोस्ती गहरी होती गई। वे साथ में खेलते, नदी के किनारे बैठते और जंगल की कहानियां सुनते। लेकिन गांव वाले इस बात से खुश नहीं थे। गांव के लोगों को जब पता चला कि आरव जंगल के खतरनाक हाथी से दोस्ती कर रहा है, तो वे डर गए। गांव के मुखिया ने कहा, आरव, ये बहुत खतरनाक है। हाथी कभी भी गुस्से में आकर गांव को तबाह कर सकता है। तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन आरव जानता था कि गजू दयालु और समझदार है। वह गांव वालों को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। कुछ दिन बाद गांव में तेज बारिश और तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि गांव की नदी उफान पर आ गई और गांव के पास ही बना एक पुराना पुल टूटने लगा। गांव के कई लोग नदी पार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे पुल पर पहुंचे, पुल दरकने लगा। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। आरव को तुरंत गजू की याद आई। वह तेजी से जंगल की ओर दौड़ा और गजू को मदद के लिए बुलाया। गजू तुरंत समझ गया कि स्थिति गंभीर है। वह बिजली की गति से भागते हुए गांव पहुंचा और बिना समय गंवाए नदी में कूद गया। गजू ने अपने विशाल शरीर और ताकत का इस्तेमाल करके टूटते हुए पुल को सहारा दिया, ताकि लोग सुरक्षित नदी पार कर सकें। गांव के लोग चकित थे। वे अब समझ गए थे कि गजू कोई खतरनाक हाथी नहीं, बल्कि एक सच्चा दोस्त और रक्षक है। जब सभी लोग सुरक्षित पहुंच गए, तो गांव वालों ने आरव और गजू को धन्यवाद दिया। मुखिया ने आरव से कहा, तुम सही थे बेटा, सच्ची दोस्ती डर से ऊपर होती है। हमें हाथी से डरने की बजाय उसे समझना चाहिए था। अब गांव के लोग गजू को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानने लगे। वे उसे फल और पानी देते और प्यार से सहलाते। गजू और आरव की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई। अब वे न केवल जंगल के दोस्त थे, बल्कि पूरे गांव के रक्षक भी थे। गज्जू ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि प्रकृति और जानवरों के साथ प्रेम और समझदारी से पेश आना चाहिए। और इस तरह आरव और गज्जू की दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई। इस कहानी की सीख, सच्ची दोस्ती आकार और शक्ति से नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम से बनती है।